ब्रह्मांड, जो अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए हैं, जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। ऐसे में आज ब्रह्मांड के पास सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे जो आज भी हैं अनसुलझे। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छुपे हैं। ज्यों-ज्यों विज्ञान का दायरा बढ़ा है, त्यों-त्यों इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हुए हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नज़रिया हम लोगों को दिखाया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे न जाने कितने सवालों को उत्तर हमें अब तक पता नहीं लग पाया है। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे हैं, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में विज्ञान इन सवालों को सुलझाएंगे। तो आइए जानते हैं अंतरिक्ष के 5 सबसे बड़े रहस्यों को। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई वैज्ञानिक का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की ज़रूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति के बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फुट होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक की ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी 5% हिस्सा भौतिक पदार्थ से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे व सभी आते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बना है जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना असंभव है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इस पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इनमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण विशाल कई तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट के कारण होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल स्कवार्ज़शील्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा
अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया का द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी द्वंद्व होगा। उस ब्रह्मांड में हर चीज़ उल्टी होती होगी। यह जिन आधारों पर भौतिकी के नियमों को कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से वाइट होल की धारणा सामने आई है। मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। कहा जाता है कि एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले एक गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा हो गया होगा। कमज़ोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है, यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की सतह की तरह ही समुद्र और नदियाँ थीं। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो ना हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसीवरेंस को उतारा। आखिर हमारा यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है? अब तक के हमारे ज्ञान ब्रह्मांड में 150 मिलियन आकाशगंगाओं का हमें पता चला है। यह हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है या कहे अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में हमें जितनी आकाशगंगाओं को जाना है उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिख कर ब्राउज़र पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउज़र क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है कि कई वैज्ञानिक का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष से ज़्यादा विशाल है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।